इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि त्याग, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों मोक्ष के साधन हैं, परंतु कर्मयोग श्रेष्ठ है। केवल कर्म त्यागने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि कर्म करते हुए फल की आसक्ति न रखना श्रेष्ठ है। एक किसान खेत में काम करता है, लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। वह कर्मयोगी है। कर्मफल का त्याग करने वाला व्यक्ति शांत और मुक्त रहता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करता है, उसे मानसिक शांति मिलती है। एक शिक्षक पढ़ाता है क्योंकि यह उसका धर्म है। वह छात्रों के परिणाम से मोह नहीं रखता। ज्ञानी व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है। जो ब्रह्मा को जानता है, वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को भी एक समान देखता है। एक संत सबके साथ समान व्यवहार करता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। अहंकार, आसक्ति और इच्छाओं का त्याग करने से शांति मिलती है। जो मोह, कामना और मैं के भाव को त्याग देता है, वह शांत होता है। एक साधक अपने धन, प्रतिष्ठा और परिवार के मोह से मुक्त होकर ध्यान में लीन रहता है। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति को सुख दुख नहीं विचलित करते। बारिश हो या धूप, वह माली अपने काम में खुश रहता है, क्योंकि वह अंदर से संतुष्ट है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास और कर्मयोग के विषय में अर्जुन के संदेह का समाधान किया। उन्होंने बताया कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, परंतु कर्मयोग अधिक सरल और प्रभावी मार्ग है। हे कृष्ण, आपने कर्मों के संन्यास और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा की है। इनमें से कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेष्ठ है? कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण के साधन हैं, परंतु कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास में व्यक्ति सभी कर्मों का त्याग करता है, जबकि कर्मयोग में व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करता है। कर्मयोग अधिक व्यावहारिक और जीवन में लागू करने योग्य है। जो व्यक्ति न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह सच्चा कर्मयोगी है। कर्मयोगी वह है जो अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करता है, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। ज्ञानी व्यक्ति कर्म संन्यास और कर्मयोग को समान रूप से देखता है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, आत्मज्ञान और मोक्ष। कर्मयोग के बिना कर्म संन्यास असंभव है। कर्मयोग व्यक्ति को कर्मों में निष्कलंकता और समर्पण की भावना सिखाता है, जिससे कर्म संन्यास संभव होता है। जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करता है, वह सच्चा कर्मयोगी है। कर्मयोगी वह है जो अपने आंतरिक गुणों पर नियंत्रण रखता है और बाह्य कर्मों में निष्कलंकता बनाए रखता है। सभी कर्म इंद्रियों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यह समझता है कि वह स्वयं कर्म नहीं करता, वह सच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि आत्मा कर्मों से परे है और इंद्रियां ही कर्म करती हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, वह पाप से मुक्त रहता है। कर्मों का फल भगवान को समर्पित करने से व्यक्ति पाप और बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्मयोगी अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करता है। कर्मयोगी अपने कर्मों में पूरी तरह से समर्पित रहता है, बिना किसी फल की इच्छा के। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करता है, वह शांति प्राप्त करता है। कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करने से व्यक्ति मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह कर्मों का वास्तविक करता है। कर्मों का वास्तविक कर्ता वह है जो अपने आंतरिक गुणों पर नियंत्रण रखता है और निष्कलंक भाव से कर्म करता है।
मैं न तो किसी के कर्मों का करता हूँ न उनके फल का। भगवान ने संसार की रचना की है, लेकिन वह कर्मों के कर्ता या फलदाता नहीं है। ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार समाप्त होता है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। कर्म करते हुए भी निर्विकार रहो। जो व्यक्ति सभी कर्म भगवान को अर्पण करता है, वह कर्मों से बंधता नहीं। एक डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है बिना इस बात की चिंता किए कि लोग उसकी तारीफ करेंगे या नहीं। वह सेवा भाव से काम करता है, यह कर्मयोग है। आत्मा को जानने वाला सब में ईश्वर को देखता है। जो ब्रह्मा को जानता है, वह मित्र, शत्रु, पराया, अपना सभी में एक ही आत्मा को देखता है। एक महात्मा किसी गरीब भिखारी को उतना ही सम्मान देता है जितना किसी राजा को, क्योंकि वह जानता है कि दोनों में एक ही ईश्वर का अंश है। इंद्रियों को जीतो और अंतर्मुखी बनो। जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों से ऊपर उठकर भीतर की आत्मा में स्थित रहता है, वही सुखी है। एक योगी स्वादिष्ट भोजन देखकर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन आत्मा में लगा है, न कि स्वाद में। सुख दुख में सम रहने वाला मुक्त होता है। जो सुख और दुख में समान रहता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होने पर भी शांत रहता है और फिर से मेहनत करता है, यही समत्व है। ईश्वर में लीन होकर कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। जो मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान में लीन होता है, वह हमेशा मुक्त रहता है। एक गृहस्थ अपने परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हर काम को ईश्वर सेवा समझता है। वह कर्म सन्यासी है, भले उसने घर नहीं छोड़ा। सच्चा योग भीतर की तृप्ति में है। जो आत्मा में संतुष्ट, आत्मा में तल्लीन और आत्मा में स्थित है, वही स्थिर बुद्धि योगी है। एक वृद्ध व्यक्ति साधारण झोपड़ी में रहता है, फिर भी वह प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे भीतर आत्मा का सुख मिला है। वह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं। ज्ञानी का चित्त शुद्ध होता है। ज्ञान से युक्त व्यक्ति सभी कर्मों को निःस्वार भाव से करता है और इस प्रकार उसका चित्त शुद्ध होता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता हर दिन लोगों की सेवा करता है, परंतु उसे नाम या पुरस्कार की कोई चाह नहीं होती। उसका चित्त निर्मल है। मूल्य बदल सकते हैं, पर कर्तव्य नहीं। समय और स्थिति बदल सकती है, पर सही और गलत की पहचान में स्थिरता जरूरी है। सच्ची भावना व्यक्त करने से समाधान की शुरुआत होती है। अर्जुन ने अपने भय और मोह को छिपाया नहीं, जिससे श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देना शुरू किया। आदर्श स्थिति की प्रतीक्षा न करो, जो है उसी से शुरुआत करो। युद्ध की भूमि आदर्श नहीं थी, पर वही अर्जुन के आत्मबोध का स्थान बनी। मूल्य बदलने नहीं चाहिए, भले ही परिस्थिति बदल जाए। अर्जुन के लिए रिश्ते बदल गए, पर उसे धर्म से हटना नहीं था। निर्णय लेने के लिए पहले भावनाओं को शांत करना जरूरी है। जैसे तूफान के बीच नाव नहीं चलती, वैसे ही क्रोध या मोह में निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। दुख को दबाने से नहीं, समझने से मुक्ति मिलती है। अर्जुन ने दुख को स्वीकारा, तभी वह ज्ञान के लिए तैयार हुआ। जिसे तुम हार समझते हो, वही ज्ञान की शुरुआत हो सकती है। अर्जुन का हथियार छोड़ना उसकी पराजय नहीं, आत्मचिंतन का आरंभ था। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर है, दूसरों पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिम्मेदारी खुद लेने को कहा। भागना विकल्प नहीं था। असली पराजय तब होती है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। युद्ध छोड़ना पराजय होती, चाहे दुश्मन कितने ही बलवान हो। तटस्थ रहकर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने पक्ष नहीं लिया, केवल सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े हुए। कभी कभी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो स्वीकार करता है कि वह भ्रमित है।
अर्जुन ने कहा, मैं भ्रम में हूँ, वही उसके ज्ञान का पहला कदम था। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अर्जुन को डर लग रहा था, फिर भी वह अंत में लड़ा। कठिन निर्णयों से भागो मत, उनका सामना करो। अर्जुन अपने ही लोगों से युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन धर्म के लिए सामना जरूरी था। प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अनेक प्रश्न पूछे, इसलिए उसे उत्तर मिला। शांति के लिए कभी कभी युद्ध भी जरूरी होता है। पांडवों को राज्य के लिए नहीं, न्याय के लिए युद्ध करना पड़ा। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ेगा, ताकि तुम्हें मजबूत बनाया जा सके। अर्जुन का मोह टूटना जरूरी था, ताकि वह कर्तव्य को समझ सके। दूसरों के लिए उठाए गए सही कदम भी आत्मबल देते हैं। अर्जुन युद्ध अकेले नहीं, अपने भाइयों, धर्म और समाज के लिए कर रहा था। सही मार्गदर्शन कठिन स्थितियों में जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण का ज्ञान ही अर्जुन को उठ खड़ा होने की शक्ति देता है। निर्णय लेने से पहले मौन और आत्मसंवाद जरूरी है। अर्जुन ने युद्ध से पहले श्री कृष्ण से संवाद किया, तब निर्णय स्पष्ट हुआ। अपनों के बीच भी सही को चुनना साहस है। अर्जुन को भीष्म, द्रोण से लड़ना पड़ा, सत्य के लिए। सच्चा योद्धा वही है जो अपने अंदर की लड़ाई जीतता है। अर्जुन ने पहले अपने मोह को हराया, फिर युद्ध लड़ा। जब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो तो संकोच छोड़ो। अर्जुन पहले संकोच कर रहा था, फिर श्री कृष्ण ने उसे स्पष्टता दी। संबंधों से बड़ा धर्म होता है। अर्जुन ने धर्म के लिए अपने गुरु, मामा और भाई से युद्ध किया। जब निर्णय कठिन लगे तो याद रखो तुम्हारा धर्म क्या कहता है। अर्जुन ने धर्म के आधार पर युद्ध को स्वीकारा। कभी कभी तुम्हें वे बातें करनी होंगी जो तुम नहीं करना चाहते, क्योंकि वे जरूरी हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन धर्म के लिए जरूरी था। आत्मा अजर अमर है, जो लोग इसे मरने या मारने वाला मानते हैं। असल में वे लोग नामसज है। आत्मा न तो मरती है और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकती है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने ईश्वर पर भरोसा होता है। यह शरीर न तो तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह तो पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है, जो एक दिन मृत्यु के पश्चात इसी में मिल जाएगा। परंतु यह आत्मा अजर अमर है। फिर तुम क्या हो जो खुद के लिए इतना घमंड करते हो? जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है, आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे, तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। मेरे लिए न कोई ग्रहणीत है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जो आत्मा से जुड़ा होता है, उसे न सुखों से मोह होता है और न दुखों से डर। यह उपदेश आत्मज्ञान और आंतरिक शांति को प्राप्त करने के लाभ को बताता है। जो कर्म में अपने मन को समर्पित करता है, वही परमात्मा के पास पहुंचता है। यह वचन बताता है कि कर्म में सच्चा समर्पण ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। व्यक्ति का कर्म और उसके गुण उसे उसकी दिशा तय करते हैं। यह हमें बताता है कि हम जो कर्म करते हैं और जिन गुणों का पालन करते हैं, वही हमारी दिशा निर्धारित करते हैं।
जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह सच्चा योगी होता है। यह वचन हमें दूसरों के कल्याण के लिए जीने की प्रेरणा देता है। ये सभी उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और हमें अपने कर्मों, विचारों और आत्मज्ञान के महत्व को समझाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपन आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र मित्र दोस्त होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। देवत्व का परम व्यक्तित्व कहता है, यह सिर्फ वासना ही है। अर्जुन, जिसका जन्म चीजों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है और बाद में यह क्रोध में तब्दील हो जाता है, और जो सभी इस दुनिया के भक्षण पापी दुश्मन हैं। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है। जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। हम कभी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते, हम बस अनुभव करते हैं अपने तंत्रिता तंत्र को। आदमी मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तुओं की भावना से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व ना हो, ना तुम, ना ही इनमें से कोई राजा, और ऐसा ना ही कोई भविष्य है जहां हमें कोई रोक सके। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम आप अकेले रहें। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बना होता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। इस दुनिया में नर्क जाने के 3 रास्ते हैं। 1 वासना, 2 लालच, 3 क्रोध। तुम क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर जाओगे? जो लिया यही से लिया और जो दिया यही से दिया। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। तुमने क्या खो दिया जो रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो कि नाश हो गया?
तुम न तो कुछ लेकर आए थे ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यही से लिया, जो कुछ भी दिया यही से दिया, और जो लिया इसी ईश्वर से लिया, और जो दिया इसी ईश्वर को ही दिया। सभी खाली हाथ हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाना है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, और फिर कल किसी और का होगा। क्यों इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो? यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो। वास्तविक में वही तो जीवन है, जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र निर्धन बन जाते हो। जो हो गया वह भी अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसके चलते तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, और वर्तमान तो चल रहा है। आत्मा कभी नहीं मरती है और न ही जन्म लेती है। यह सिर्फ पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। मैं किसी भी जीव के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कोई फल देता है, सभी अपने कर्मों को ही भोगते हैं। जिस प्रकार कपड़े फटने या पुराने होने पर लोग उसका त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का जीवन चक्र है जो लगातार चलता रहता है। क्रोध करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, फिर भ्रम से बुद्धि कार्य करना बंद कर देता है, और जब बुद्धि कार्य करना बंद करती है तो तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब तर्क शक्ति नष्ट होता है तब उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। ईश्वर इस ब्रह्मांड के संपूर्ण कण में व्याप्त है और सबसे परे भी है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता है, और जिसकी मृत्यु हुआ है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। मन ही इंसान या किसी जीव का शत्रु या मित्र होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वही मन आपका शत्रु मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन पर काबू पा लेते हैं उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव, इम्पॉसिबल नहीं है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में। यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और यह किसी वायु से सुख नहीं सकती। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार में और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती।
वह परम शांति को प्राप्त करता है, उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चराचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की उष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान ने गीता में हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता और संतुलन केवल हमारे कर्म, मानसिक शांति और आत्मा की जागरूकता पर निर्भर करते हैं। हमेशा याद रखें, कर्म ही पूजा है और जो हमारे साथ होता है वही सही होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से भी जुड़ सकें। आपका जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो।